आपसे ये सवाल रहेगा कंजम्पशन खेमे पे। आप कंजम्पशन में खास करके न्यू एज टेक स्टॉक्स पे यहाँ पे देखें तो अच्छी बाइंग 2 से 3 सेशन में देखने मिल रही है। इटर्नल पे जो है हमारी नज़र आ रही है, उस पर भी हमारी राय रहेगी। आप कुणाल ज़रा इटर्नल का चार्ट चेक एक बार लें। वेल, इटर्नल की बात करें, एक अच्छी खासी रैली हमें ये स्टॉक में देखने को मिली है। 22 जुलाई को एक गैप ओपनिंग हुआ था। गैप ओपनिंग के बाद स्टॉक लगा था, अच्छे खासे लेवल पे है। कल के दिन में 326 के अराउंड का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पे मेरा व्यू रहेगा, क्योंकि कल के दिन में जो कैंडल बनी है उसका हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है आने वाले दिनों में फर्दर रैली रिज्यूम करने के लिए। जो 332 के अराउंड है, अगर 332 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो ये स्टॉक आपको एज पर द एक्सटेंशन 360 तक के भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो व्यू मेरा अभी के लिए थोड़ा सा साइडवेज है। 332 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर 360 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। एंड अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 316 या 315, तो फिर वहां पे भी एक बार खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट वहां पे स्टॉक को मिला हुआ है। और वहां से वापस हमें 332 और 332 इस पर ब्रेक होता है, 360 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। 360 तक के लेवल इटर्नल का शेयर दिखा सकता है। आज हम देखेंगे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या फिर तेल गैस वाले शेयर भी फोकस में रहेंगे। मयूरी जी, रूस ने फिर से भारत को ऑफर दे दिया। मतलब ये तो थोड़े से ना परेशान करने वाली चीज भी मुझे लगता हो सकती है। अमेरिका ऐसे ही नाराज है कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। पेनल्टी की धमकी दी गई, टैरिफ भी बढ़ा के कर दिया 50%। अब ये बोला है कि नहीं, 5% डिस्काउंट पर आप हमसे ऑयल परचेज कीजिए। ओएमसीज या फिर अब ये रिलायंस का और रोजनेफ्ट का ये तो खैर पुराना लॉन्ग टर्म ये करार है। ओएमसीज ने भी खबर ये आई कि फिर से बाइंग शुरू कर दी है। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? क्योंकि भारत ने यह भी कहा है कि हम तो आपसे ठीक है इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड इम्बैलेंस भी हो रहा है। करीब करीब $65 बिलियन का इंपोर्ट हो गया है रूस से भारत को। कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे मसले को? नहीं, अभी भी फ्लूइड है अभिषेक जी। और कहीं ना कहीं आई थिंक आज हमारी जो क्रूड बास्केट है, जो ऑयल मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कुछ दिनों पहले, अभी अच्छी खासी डिवर्सिफाई हो गई है। यूएस ऑल्सो स्टार्टेड इंपोर्टिंग कार्गोज फ्रॉम द यूएस इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। और इसलिए आई थिंक जो एक ओवर डिपेंडेंस थी रशियन ऑयल पे, वो स्लोली एंड स्टेडली कम हो रही है, with a proportion of other countries, including the US, as a percentage of oil share in terms of imports. ये बढ़ते जा रहा है। बट ये वापस बहुत फ्लूइड है, क्योंकि आई थिंक जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है बहुत बारीकी से, और जो एडिशनल 25% लगाया है, दे आर वेरी वेरी क्लियर कि आपको परचेस शायद स्टॉप करने पड़ेंगे फ्रॉम रशिया। या क्या डायरेक्टिव निकल के आता है अगले कुछ दिनों तक, बिफोर August 27, यानी अगले हफ्ते में, जब ये लूम हो रही है नई 25% की एडिशनल टैरिफ की एक एक तलवार। ये देखना होगा कि कैसे हम इसको टैकल करते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल राउट्स पे होने वाला है, और अगले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मुझे लगता है थिंक थोड़ा इस क्षेत्र को वॉच करें, जल्दबाजी ना करें एग्रेसिव बाइंग करने के लिए, क्योंकि काफी फ्लूइड है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल एंड ऑब्वियसली आई थिंक टैरिफ बेस्ड।